नमस्ते दोस्तों। आज ना हम एक बहुत ही प्यारे से सवाल का जवाब ढूंढेंगे। कभी सोचा है हम कुछ लोगों की बात पर बस आंखें बंद करके यकीन क्यों कर लेते हैं? चलिए आज मिलकर इस साइकोलॉजी के मजेदार रहस्य को समझते हैं। अच्छा, कभी सोचा है आपने, जब हम किसी क्लिनिक में जाते हैं तो डॉक्टर अंकल या आंटी जो भी कहते हैं हम उससे फौरन मान लेते हैं, है ना? हम उनसे कोई सवाल तक नहीं पूछते। ऐसा होता क्यों है? आइए पता करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अथॉरिटी। ये वो प्यारी सी वजह है जिसके कारण हम कुछ लोगों पर इतनी आसानी से भरोसा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या होता है। देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में अथॉरिटी का मतलब है कि जब कोई इंसान हमें बहुत जानकार या एक्सपीरियंस लगता है तो हम ना अपने आप ही उनकी बात मानने लगते हैं। ये एक तरह का अंदर से विश्वास होता है जो खुद ब खुद बन जाता है। पता है, हमारा दिमाग ना बहुत स्मार्ट है। ये हर छोटी छोटी बात पर ज्यादा मेहनत करने की जगह शॉर्टकट लेना पसंद करता है। तो ये बस सोचता है, अरे ये तो एक्सपर्ट हैं, ये जो कह रहे हैं वो सही होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मम्मी के हाथ के खाने पर पूरा भरोसा करते हैं, कभी रेसिपी नहीं पूछते, है ना? तो जब हम किसी एक्सपर्ट को देखते हैं ना, तो हमारे मन में तीन प्यारी सी चीजें होती हैं। सबसे पहले हमारा जो शक होता है वो कम हो जाता है, फिर फैसला लेने का जो टेंशन होता है वो भी कम हो जाता है, और आखिर में भरोसा अपने आप ही आ जाता है। याद है स्कूल में जब एग्जाम के टाइम टीचर हमारी मदद करते थे तो कितना अच्छा और शांत शांत लगता था? ये बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा दोस्तों, अब देखते हैं कि ये अथॉरिटी के साइंस मतलब कि निशानियां हमें अपनी रोज की जिंदगी में कहां कहां देखने को मिलती हैं। एक बार जब आप इन्हें पहचानना सीख जाएंगे ना, तो ये आपको हर जगह दिखने लगेंगी। चलिए अब एक सीन इमेजिन करते हैं। सोचिए आप एक हॉस्पिटल में हैं, चारों तरफ बिल्कुल शांति है और एक डॉक्टर आपके सामने बैठे हुए हैं। सोचिए जरा, आपको कैसा महसूस होता है उस वक्त? देखिए ना, डॉक्टर का वो सफेद कोट, दीवार पर लगी हुई उनकी बड़ी बड़ी डिग्रियां और उनकी वो शांत भरोसे वाली आवाज, ये सभी छोटी छोटी चीजें मिलकर हमें कितना सेफ और कितना भरोसेमंद महसूस कराती हैं। और बस फिर पेशेंट के मन में यही ख्याल आता है, भरोसे की ये जो फीलिंग है ना, यही अथॉरिटी की असली ताकत है। ये हमारे सारे डर और सारी कंफ्यूजन को दूर कर देती है। चलिए अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सोचिए कि आप किसी बहुत बड़े से ऑफिस में गए हैं और एक मीटिंग में बैठे हैं। वहां पे ना लोगों के बड़े बड़े टाइटल होते हैं, जैसे सीनियर मैनेजर या लीड कंसल्टेंट। ये सुनने में कितने भारी भरकम लगते हैं ना। भले ही हमें इनका मतलब ठीक से पता ना हो, पर हम उनकी बात ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। और बस क्लाइंट के मन में यही बात आती है। ये वाला शॉर्टकट ना बिजनेस में लोगों को जल्दी जल्दी डिसीजन लेने में बहुत मदद करता है। वो फिर कम सवाल पूछते हैं और जल्दी से हां कह देते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अथॉरिटी के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सीक्रेट पर। यह बहुत इंटरेस्टिंग है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? इस स्लाइड को ना बहुत ध्यान से देखिए। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि जो इंसान सच में सही है हम उसकी बात मानते हैं, पर असल में हमें वो चीज ज्यादा प्रभावित करती है जो भरोसेमंद दिखती है। जी हां, ये सब दिखने का, परसेप्शन का खेल है। तो हम कह सकते हैं कि अथॉरिटी एक बहुत सुंदर से गिफ्ट रैप की तरह है। ये हमें अंदर क्या है उसे खोलने से पहले इतना अच्छा महसूस कराती है। ये सब कुछ परसेप्शन, सिग्नल्स और प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। देखिए, अथॉरिटी एक बहुत बड़ी पावर है और बड़ी पावर के साथ आती है एक बड़ी जिम्मेदारी भी। तो चलिए अब ये सीखते हैं कि इसका सही और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। सबसे जरूरी बात पता है क्या है? हमेशा ईमानदार रहना। अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करने से भरोसा टूट जाता है, और एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। सच्ची अथॉरिटी पता है कैसी होती है? वो एक बड़े पुराने बरगद के पेड़ की तरह होती है, बिल्कुल शांत और मजबूत। उसे अपनी ताकत दिखाने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता, वो बस होती है और हर कोई उसे महसूस करता है। इससे एक लाइन को हमेशा याद रखिएगा, जब लोग आपकी अथॉरिटी पर भरोसा करने लगते हैं ना, तो वो आपकी सलाह पर शक करना बंद कर देते हैं। जब भरोसा बन जाता है तो सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। यही अथॉरिटी का सबसे सुंदर रिजल्ट है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज कुछ नया और प्यारा सा सीखने को मिला होगा। हमेशा याद रखिएगा, रोज की छोटी छोटी लर्निंग एक दिन बहुत बड़ी सक्सेस बन जाती है। मुस्कुराते रहिए।